नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सही है, मैं आज फिर एक नए टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो बनाने वाला हूं। साइटोलॉजी के क्रम को मैं ये बढ़ाए हुए जा रहा था। सही है, साइटोलॉजी के क्रम में मैं हर एक साइटोलॉजी के पार्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। सही है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सही है राइबोसोम के बारे में बात करूँगा कि राइबोसोम क्या है। सही है, आप समझिएगा राइबोसोम क्या है। वैसे देखा जाए तो राइबोसोम बहुत अधिक संख्या में सही है और प्राय छोटे छोटे। सही है, राइबोसोम ऐसे कोशिकीय अंगक हैं जो प्राय छोटे छोटे होते हैं। सही है, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। सही है, और संख्याओं में इतने अधिक होते हैं जिसका कोई बात ही नहीं। सही है, संख्याओं में भी बहुत अधिक होते हैं। सही है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो राइबोसोम प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सही है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सही है, राइबोसोम। सही है, तो राइबोसोम भी देखिएगा, अगर मान लीजिए जिस जगह राइबोसोम का गुच्छा रहता, ढेर राइबोसोम रहता, वैसे राइबोसोम को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। सही है, अगर मान लीजिए जहाँ पर एक राइबोसोम हो सिंगल वे में, तो उस राइबोसोम को हम लोग कह देते हैं राइबोसोम। सही है, ये राइबोसोम कहलाता है। सही है, मैं आइए आपको थोड़ा सा इतिहास की दुनिया में ले चलता हूँ। राइबोसोम को मतलब सही है किसने खोजा, किसने देखा। सही है, इसका ये हम लोग समझेंगे। सही है, वैसे मैं बता दूं राइबोसोम बिना से झिल्ली का कोशिकीय अंगक है, बिना झिल्ली का, विदाउट मेम्ब्रेन का ये कोशिकीय अंगक होता है जो मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में मतलब भाग लेता है। इसलिए हम लोग राइबोसोम को जो है प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहते हैं। सही है, मतलब प्रोटीन बनाने वाला ये फैक्ट्री है कौन, राइबोसोम। सही है, आइए दिखाते। सही है, मैंने आपके लिए क्या क्या लाया है। सही है, आप समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे, सही है, उनका नाम है सही है रॉबिन्सन, और एक और वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन। सही है, लगभग 1953 ईस्वी में। सही है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है मतलब राइबोसोम को देखा। राइबोसोम को देखा किस सेल में, प्लांट सेल में देखा। सही है, पादप कोशिका में जो है राइबोसोम को देखा रॉबिन्सन और ब्राउन। सही है, दोनों ने मिलकर। बाद में फिर एक दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक आए, नाम था उनका सही है एमिल जॉर्ज पैलाडे। एमिल जॉर्ज पैलाडे। सही है, नाम थोड़ा सिंपल सा ही, थोड़ा याद रखेंगे, एक बार दो बार याद हो जाएगा। एमिल जॉर्ज पैलाडे से कहानी है लगभग 1955 ईस्वी में। सही है, 1955 ईस्वी में एमिल जॉर्ज पैलाडे ने इसे एनिमल सेल में देखा, एनिमल सेल में देखा। सही है, पर किसी ने नामकरण नहीं कर पाया। सही है, जॉर्ज एमिल पैलाडे ने जंतु कोशिका में देखा। सही है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने इन्हें मतलब प्लांट सेल में देखा, राइबोसोम को देखा। सही है, और ये 1953 में देखे। सही है, इन्होंने 1955 में देखे। सही है, फिर दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक आए। सही है, जिनका नाम था आप देखेंगे। सही है, जिनको हम लोग कहते हैं रॉबर्ट। सही है, रॉबर्ट साहब ने क्या किया। सही है, रॉबर्ट साहब ने मतलब इसका नाम रखा राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम। सही है, राइबोसोम रॉबर्ट साहब। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चार वैज्ञानिक हुए, रॉबर्टसन और ब्राउन से, दूसरा एमिल जॉर्ज पैलाडे और तीसरा थे रॉबर्ट से। रॉबर्ट्स ने राइबोसोम का नामकरण किया। सही है, इन्होंने कहा कि इसका नाम रखो राइबोसोम। सही है, और इन्हीं के नाम पर आधारित पर राइबोसोम रखा गया। वैसे प्लांट सेल में से राइबोसोम को अलग वैज्ञानिक दोनों ने खोजा, रॉबिन्सन और ब्राउन, और एनिमल सेल में जो है एमिल जॉर्ज पैलाडे ने से इसको देखा। सही है, और लगभग 1958 ईस्वी में ये कहानी प्रस्तुत हुई। सही है, 1958 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ने राइबोसोम का नामकरण किया। सही है, नोमेनक्लेचर किया। सही है, इस प्रकार जो है राइबोसोम के इतिहास को मैंने समझा। ये राइबोसोम किस तरह से बिना झिल्ली का ये मेम्ब्रेन रहता। सी अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं सही है कि राइबोसोम होते कितने प्रकार के। सही है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम देखिएगा अगर आप। सही है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, तो आप देखिएगा राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। सही है, कौन कौन सा, अगर एक की मैं बात करूं तो एक होता है 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम, ध्यान से देखेंगे, मैं और डिटेल से बताने वाला हूं। 70S राइबोसोम। सही है, दरअसल इसी को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। सही है, मुख्यतः यह प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में भी ये राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी। सही है, और अगर आप देखेंगे सही है तो मतलब प्लास्टिड में भी कहा जाए, क्लोरोप्लास्ट तो मैं लिख ही दिया हूँ। सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा जाए तो ये रहता है। सही है, तो ये पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः जो है यह मतलब 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक्स, क्लोरोप्लास्ट या मान लीजिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो तो इनमें भी पाया जाता है। सही है, तो राइबोसोम ये 70S राइबोसोम होता है।
और अगर वहीं दूसरी में बात करूं तो एक होता है 80S राइबोसोम, सही है। पहले 70S को मैं अच्छे से बताता हूं, फिर आपको चलूंगा 80S की दुनिया में लेकर, सही है। तो देखिएगा 70S राइबोसोम, जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 यूनिट्स काम करते हैं और दोनों यूनिट मिलकर तब राइबोसोम का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये और इधर ये, इसमें जो है ये 50S और ये देखिएगा 30S, सही है। ये दोनों जब राइबोसोम मिलता है, सही है, तो 70S राइबोसोम का निर्माण होता है, सही है। 50S और 30S ये दोनों सब यूनिट जो है मिलता है, तो मिलने के बाद 70S राइबोसोम का निर्माण होता है। वैसे S मतलब होता है सेबर्ड वर्ग, सही है, ये यूनिट होता है, सही है। राइबोसोम को हम लोग जो है मतलब देखते हैं, नापते हैं, सही है, सेबर्ड वर्ग यूनिट, या हम लोग इसको सेबर्ड वर्ग, सही है, सेबर्ड वर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, सही है, या सेबर्ड वर्ग कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, सही है। S का मतलब होता है, S में ये क्या लिखते हैं, सही, इसको मैंने बताया था ये। तो ये कहेगा से आपको पूछेगा कि 70S राइबोसोम का निर्माण कितने सब यूनिट से होता है, तो आप सिंपल सा बोल देंगे 50 सब यूनिट प्लस 30 सब यूनिट से, इन दोनों के से मिलन से जो राइबोसोम बनता है, वैसे राइबोसोम को हम लोग कहते हैं 70S राइबोसोम, से। इसमें देखिएगा 10 यूनिट राइबोसोम से प्रोसेस के दरमियान से गायब हो जाता है, मतलब जब इसमें जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन के दरमियान से 10 यूनिट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, तो 70S राइबोसोम होता है। वैसे जोड़ने से 80 लगता है, लेकिन 80 नहीं रहा, कैसे 70S सब यूनिट का राइबोसोम ये बनाता है, सही है। या मुख्यतः से प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, सही है, उनमें ये बनाने का काम करता है, तो ये 70S राइबोसोम हो गई, सही है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपके ऊपर से, अब मैं दिखाता हूँ आपको, सही है, कि दूसरा अगर आपके लिए लाया हूं तो वो है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम किसको कहते हैं, सही है, समझिएगा। 80S राइबोसोम देखिएगा हम लोग के सेल में, सही है, जैसे मतलब मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, से, तो इन सबको यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं इसको, सही है। यूकैरियोटिक राइबोसोम, सही है, जिसमें सत्य केंद्रक हो, सही है, जिसमें केंद्रक में झिल्ली हो, मतलब कोशिका अंगक में झिल्ली हो, सही है, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम मुख्यतः इसको कहेंगे, सही। अगर इस 80S राइबोसोम के निर्माण के बारे में सोचे तो इसमें भी 2 यूनिट कार्य करते हैं, सही है। एक हो जाते हैं, अगर देखा जाए तो बड़ा वाला जो होता है वो 60S का होता है, सही है, और छोटा वाला को देखा जाए तो वो 40S होता है, सही है। तो दोनों मिलकर जो है मतलब 80S राइबोसोम का निर्माण करता है, सही है। अब इसमें सोचेंगे, सही है, तो 2 यूनिट गायब हो जाता, सही है, 2 यूनिट गायब हो गया, सही है, 40 और प्लस 60 अगर जोड़ा जाए तो 100 यूनिट पड़ जाता, सही है। लेकिन इसमें देखिएगा 2 यूनिट से मतलब 20 यूनिट पूर्णतः इसमें गायब हो जाती है, सही है। जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया चलती है, सही है, तो राइबोसोम में मतलब मैं बताऊंगा और कभी भी, सही है, तो 20 यूनिट जो है ऑटोमेटिकली इससे गायब हो जाते हैं, और इन गायब होने के प्रोसेस में, सही है, 80S राइबोसोम का निर्माण होता है, सही है। एस मतलब अभी मैंने लिखा था सेबर्ड वर्ग कहते हैं इसको, सही है, या सही है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, सही है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अपसादन गुणांक कहते हैं हिंदी में, सही है। तो ये एस पर ये होता है, सही है, या सेबर्ड वर्ग कांस्टेंट भी इसको हम लोग कहते हैं, सही, पीछे भी मैंने दिखाया, सही है। तो 80S राइबोसोम इस तरह से बनता है, सही है। मतलब अगर हम पूछें कि 80S राइबोसोम का निर्माण कितने यूनिट से होगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट इसमें खर्च होता है, सही है, जिसमें एक बड़ा वाला 60 यूनिट और छोटा वाला जो है वो 40 यूनिट जो है मतलब कम करता है, तो दोनों मिला के 100 यूनिट बनता है, जिसमें 20 यूनिट जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद जो है फिर राइबोसोम को आगे बनाया जाता है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो राइबोसोम 2 प्रकार के हो गए, सही, एक हो गए 70S राइबोसोम, एक हो गए 80S राइबोसोम, सही। एक छोटा सा मैंने अभी बोला था, सही, कि जैसे ये सेल है, सही, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं, सही है। तो राइबोसोम देखेंगे इसी साइटोप्लाज्म में ये बिखरा रहता है, सही है, इस तरह से ये रचना बनाकर ये रहता है, ये सेल से, जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे राइबोसोम जो है पूरी तरह से गुच्छा में बना रहता है, सही, इस तरह से, ऐसे राइबोसोम को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम, सही है, ये ऐसे से करके बना रहता है। जैसे कि इसका मैंने ये बताया आपको, ये राइबोसोम है, सही है, ये राइबोसोम कहेंगे जब एक हो तब, सही है, और अनेक हो तब इसको हम लोग कह देते हैं पॉलीराइबोसोम, सही है, ये काम करता, सही है, पॉलीराइबोसोम। तो ये राइबोसोम का है क्या बेसिकली काम, सही है। आप ये देखेंगे तो राइबोसोम जो है मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में ये बहुत बड़ा हेल्प करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में इसका काम है योगदान देना, प्रोटीन को बनाना इसका मुख्यतः काम होता है, सही है। वैसे आप देखेंगे अगर पूछा जाए कि राइबोसोम किससे बनता है, सही है, तो राइबोसोम देखेंगे आप न्यूक्लियोलस में, सही है, न्यूक्लियोलस के द्वारा जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, सही है, न्यूक्लियोलस के द्वारा जो है
केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है, जिसमें जो है आरआरएनए सही है, आरआरएनए सही है और प्रोटीन जो है यह दोनों मिलकर ठीक है राइबोसोम को बनाता है सही है, राइबोसोम को बनाकर फिर आगे बढ़ता है ठीक है। मैं अगर बात करूं सही है राइबोसोम अगर देखा जाए सही है तो मतलब 3 तरह से ये वर्क करता है। अगर सोचा जाए टाइप्स ऑफ राइबोसोम देखा जाए सही है तो 3 तरह से काम करता है। किस किस तरह से सही है समझिएगा। जैसे होता है एक सबसे पहले मैं अगर बात करूं सही है तो पहला हो गया टीआरएनए, समझिएगा टीआरएनए सही है। दूसरा होता है एमआरएनए, एमआरएनए और तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं आरआरएनए सही है। इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए सही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड सही है ये रहता है। अगर यही मैं इसकी बात करूं तो ये होता है मैसेंजर आरएनए सही है, मैसेंजर आरएनए सही है। और एक होता है आरआरएनए जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, तो ये काम करता। तो देखा जाए तो 3 तरह से राइबोसोम काम किया है, एक टीआरएनए, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए होता है सही है। इन तीनों का काम होता है सही है, तीनों जो है काम करता है। कैसे काम करता है थोड़ा सा मैं आपको हिंट दिखाता हूँ सही है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए राइबोसोम है सही है, ये राइबोसोम है सही है। इस तरह से ये आप देखेंगे ये जो है एमआरएनए का काम करता है। एमआरएनए मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए सही है, मैसेंजर आरएनए सही है। तो एक साइड देखेंगे अगर इनका साइट की मैं बात करूं तो ये ए साइट हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमाइनो एसाइल साइट रहता है ये, जिस पर एमाइनो एसिड जुड़ता है। अगर मैं इधर बात करूं तो ये होता है पी साइट इसको अगर कहा जाए तो मतलब ये होता है पेप्टाइडल साइट कहते हैं सही, जिस पर प्रोटीन बनता है और फिर लगता है। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियोलस स्टिमुलेट करता है टीआरएनए को सही है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आगे बढ़ता सही है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकला राइबोसोम में इन करता सही है, ये घुसता है यहाँ से आया सही है, यहाँ पर कोडोन के रूप में काम करता सही है। एयूजी मिथ्योनिन कोडोन को से संकेतित करता है, जिसमें जो है मिथ्योनिन कोड से स्टार्टिंग कोडोन के रूप में काम करता है। तो ये राइबोसोम क्या करता है एमआरएनए से मतलब कोडोन को मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कोड को कोडोन करता सही है। यहाँ पर 3 कोडोन मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग कोडोन एयूजी है सही है, एयूजी इस संदेश को लाता सही है और इसके अगेंस्ट में ये उल्टा से टीआरएनए पर जुड़ जाता सही है। यहाँ पर एमाइनो एसिड 1 बन जाता से, फिर ये एमाइनो एसिड ऊपर बढ़ जाएगा A1 से, फिर दूसरा आएगा तो एमाइनो एसिड 2 बन जाएगा सही है। तो इधर से जिधर से एमाइनो एसिड जुड़ता है उसको कहते हैं ए साइट से एमाइनो एसाइल साइट से, और जिधर से प्रोटीन बनकर निकल जाता है उसको पेप्टाइडल साइट कहते हैं सही है, या पी साइट कहते हैं सही है। तो इस प्रकार राइबोसोम में मतलब मैसेंजर आरएनए ये संदेश देता है सही, संदेश लेकर चलता है सही कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाना है सही, प्रोटीन घट रही है। तो किस तरह से घट रही है, तीनों का 3 काम। मैंने क्या बोला था टीआरएनए सही है, टीआरएनए ये वाला रहता सही, एक आरआरएनए से आरएनए तो है ही राइबोसोमल आरएनए, इसी में प्रोटीन बनती है सही है और इसी को लेकर प्रोटीन बनाती है सही है, और एक एमआरएनए सही है। अब क्या होता है सही आरआरएनए का काम है प्रोटीन बनाना से, राइबोसोम बनाना से, आरआरएनए से राइबोसोमल आरएनए कहते से। मैसेंजर आरएनए का काम है मैसेज देना सही है कि शरीर में प्रोटीन बन रहा है ना बन रहा, प्रोटीन की कितनी जरूरत है सही, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कहाँ से प्रोटीन चाहिए सही है। बजाबते मतलब न्यूरॉन के माध्यम से सही है, ये मैसेज को लेकर चलता है, संदेश को लेकर चलता है सही है। वहीं ट्रांसफर आरएनए जब प्रोटीन मतलब शरीर में जब बनना बंद हो जाती है, या मान लीजिए प्रोटीन बहुत ऐसे कंडीशन में डिफिकल्ट कंडीशन में से प्रोटीन नहीं बन पाते तो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता सही है कि आप जाओ प्रोटीन बनाने के लिए तैयार हो जाओ सही है। तो इस प्रकार राइबोसोम इन तीनों के सहयोग से सही है, इन तीनों के सहयोग से प्रोटीन बनाने में जो है हेल्प करता सही है, और मुख्यतः तीनों जब हेल्प करता है सही है तो प्रोटीन जो है वह बनने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रोटीन जो है राइबोसोम में बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये प्रोटीन बनाने लगती है सही है। वैसे अगर मैं बात करूं सही तो केमिकली रूप में देखिएगा राइबोसोम जो है आरआरएनए सही है और प्रोटीन की बनी होती है सही है, आरआरएनए और प्रोटीन की बनी होती है सही है, और इन दोनों चीज़ों को मिलकर बनने के बाद सही है राइबोसोम जो है वह प्रोटीन बनाने लगता है। चूंकि प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा जटिल प्रोसेस है सही है,
मैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में भी इस चैप्टर्स को सही है बहुत डिटेल से बताया हूँ। सही है, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर होंगे तो आप पीछे वीडियो पर सही है सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ से आप उसको देख सकते हैं। सही है, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप उनको देखें। सही है, और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को और जटिलता से मतलब जटिल अध्ययनों को बहुत सरलता रूप में समझा कर से आपके बीच लाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। सही है, समझ सकते हैं। सही है, तो ये राइबोसोम बनता है। तो मैंने ये बताया सही है कि राइबोसोम जो है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सही है, हम लोग में अगर मनुष्य के शरीर में अध्ययन किया जाए तो हम लोग के शरीर में 80S राइबोसोम होता है। सही है, वही प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो उसमें 80S राइबोसोम, हम लोग मनुष्य लोग जो है वो यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। सही है, और यूकैरियोटिक वाले सेल में जो है प्राय मतलब 80S राइबोसोम बनता है। सही है, अगर मैं छोटी सी बात अगर एक और करूं से कि राइबोसोम देखा जाए तो अभी मैंने बोला था कि सही है 70S राइबोसोम हुआ। सही है, 70S राइबोसोम का निर्माण कैसे बोला था मैंने? सही है कि यह 50S सही है 30S प्लस 50S दोनों के मिलने से जो है 70S राइबोसोम का निर्माण होता है। सही है, वही अगर मैं आपसे पूछ दूं सही है 80S राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है? सही है, तो आप सिंपल सा कह देंगे सही है कि 60S प्लस 40S राइबोसोम के मिलने से 80S राइबोसोम का निर्माण होता है। सही है, आप फिर से कह दूं, बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है राइबोसोम को। सही है, राइबोसोम को सही है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सही है, प्रोटीन की ये फैक्ट्री कही जाती है। सही है, फैक्ट्री मतलब ये क्या हुआ, प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है। सही है, मतलब प्रोटीन बनाता है। सही है, इसलिए इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। सही है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सही है, आशा करता हूँ मित्रों से कि आप जो है पूर्णतः आज राइबोसोम के बारे में समझेंगे कि राइबोसोम किस तरह से काम करता है, हमारे शरीर में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोम का इतिहास क्या रहता है। और यह मैंने अभी तुरंत बोला था कि राइबोसोम बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से पूरे सेल में बिखरी हुई रहती है। सही है, और सेल में बिखरी संख्याओं में भी देखा जाए तो बहुत अधिक रहती है। सही है, बहुत अधिक रहती है क्योंकि प्रोटीन बनाता है। सही, और प्रोटीन हमारे शरीर में से ऊर्जा के रूप में काम करता है, फैट भी काम करता है, कार्बोहाइड्रेट भी काम करता है। सही, तो इन सारे चीज़ों से सही हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सही, तो एनर्जी जो है एक साथ जब कंजर्व होती है। सही, मतलब जो प्रोटीन से जिस प्रकार हमारी ज़रूरत होती है, जैसा हम लोग वर्क करते से उस तरह से हमारे शरीर में एनर्जी का से मतलब बिल्डअप होता से बनता है, और बनने के बाद से पुनः हम लोग मतलब कार्यों में उस एनर्जी को से यूज करते हैं। सही है, इस प्रकार मैं ओवरऑल से आज मैं आपको बताया से कि राइबोसोम जो है वह किस तरह से काम करता है। आशा करता हूं कि सही है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सही है, अगर पसंद आया तो लाइक भी करें। सही है, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। सही है, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन से मैं आपके तक पहुँचाऊँ। से आसानी से आप मेरे वीडियो को से देख पाए। से बड़े ही ईजी भाषा में मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को समझ लें, फॉलो अप कर लें। सही है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सही है, वैसे फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सही है, आप मेरे वीडियो को पर डे देखते हैं। सही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सही है, आप भी जो है देखकर लाभ उठाएं। सही है, और अपने आसपास बच्चों और मित्रों को भी सही इनको इनके बारे में बताया करें ताकि उनको भी इनका नॉलेज पहुंच पाए से और वह भी अपने जीवन में सही इसका लाभ उठा सके। सही है, पुनः मैं फिर से कहता हूं कि जो भी सही है हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही है, और अच्छा लगे तो शेयर करें। सही, और अच्छा है पसंद आए तो और लाइक कर सकते हैं। सही है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।